नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। तो चलिए जानते हैं पहले एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। तो श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी तिथियां आती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी तिथियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी तिथियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और दूसरी परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन कर तथा नमक न खाएं, भूमि पर ही सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दोस्तों दंत धावन करके और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं और सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इससे गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी बेहद ही दुर्लभ है। हे राजन, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कर्तवीर नामक का राजा राज महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उसको उनमें किसी को भी कोई पुत्र नहीं हुआ था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। राजन के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनेनी पद्मिनी से अनुसूया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास बाद आता है। इससे द्वादशीय युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे।
फिर रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्तिवीर उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे यश की भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। धन्यवाद। हर हर महादेव।